जो अपनी सच्चाई को दूसरे से छुपा रहा है, वो दूसरे का दिल टूटने से भले बचा रहा हो पर उसकी जिंदगी तोड़ रहा है। और रिश्ते हमारे सारे ही ऐसे होते हैं जिसमें अपनी सच्चाई बता दो तो दिल ही नहीं, रिश्ता भी टूट जाए। हम सब जानते हैं कि हमारे संबंधों में कौन से सवाल हैं जो कभी नहीं पूछे जाने चाहिए, और वो सवाल अगर पूछ दिए गए, वो मुद्दा, वो चर्चा अगर छिड़ गई, वो चर्चा तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हम सब जानते हैं कि कौन सी बात, कौन सी सच्चाई अगर दूसरे को बता दी तो उसका दिल टूटेगा, तो बताओ ही मत। वास्तव में पेशेवर लोग, ये जो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स होते हैं, ये सलाह भी यही देते हैं कि कुछ बातें ना अपने पार्टनर को ही बतानी नहीं चाहिए, ना पार्टनर को, ना पेरेंट को, किसी को नहीं बतानी चाहिए। और कुछ बातें होती हैं तो पेरेंट्स को बता दो पर पार्टनर को नहीं बताओ, कुछ बातें जो पार्टनर होता है पेरेंट्स को, कुछ बातें होती है सिर्फ फ्रेंड्स को बताओ और किसी को नहीं बताओ। माने कुल मिला के एक एक रिश्ता झूठ पर ही टिका हुआ है। सचमुच किसी का भला चाहते हो तो उसको गलतफहमी में मत रखो। तथ्य तथ्य है, यथार्थ यथार्थ है, वो न्यूट्रल होता है, ना किसी का अच्छा ना किसी का बुरा, वो बस है। वो सत्य के बिल्कुल निकट की चीज है। वो व्यवहार से ऊपर ले जाता है परमार्थ में। उसी को छुपा रहे हो और इस छुपा छुपी को रिश्ते की बुनियाद बना रहे हो कि उसका दिल टूट जाएगा, उसकी भावनाएं आहत हो जाएंगी। क्या मेरी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं? मत बताओ मुझे उस सच जिससे मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हो। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं? सही से हाथ खड़े करो, जल्दी से करो। मत बताओ मुझे उस सच जिससे मेरी फीलिंग्स हर्ट होती हो। मैं नहीं ले रहा गीता सत्र। अच्छा छोड़ो, तुम ऐसे नहीं हो, ठीक है, तुम तो महामानव हो, देवाधिदेव हो। अच्छा, कितनों की जिंदगी में ऐसे लोग हैं जिनसे सच बोल दिया तो उनकी फीलिंग्स हर्ट हो जाएंगी? इतने सारे हाथ। और इनमें से कई लोग एक दूसरे की जिंदगी में होंगे। हम हर्ट नहीं होते पर हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर्ट हो जाएगा, और यही बात वो भी बोल रहा है। झूठ हटाने का, सच झेलने का दम रखिए। जो रिश्ता लगातार झूठ की खुराक मांगता हो उसको भूखा मरने दीजिए। उसकी डाइटिंग हो जाएगी, उसकी फास्टिंग है, वो कुछ बेहतर बनकर निकलेगा वो। और बेहतर माने ये नहीं होता कि प्रेम बढ़ जाएगा, या कुछ बेहतर माने सम्यक हो जाएगा, एप्रोप्रिएट हो जाएगा, वैसा हो जाएगा जैसा उसे होना चाहिए। इंसान और घोड़े का रिश्ता पति और पत्नी का नहीं हो सकता। आपने उसको जान लिया कि ये घोड़ा ही है तो ये थोड़ी है कि अब दुश्मनी हो जाएगी या घृणा हो जाएगी। अब रिश्ता सम्यक हो जाएगा। वही रिश्ता जो एक इंसान में और एक पशु में होना चाहिए वो रिश्ता रहेगा। ये थोड़ी है कि डाइवोर्स हो गया, रिश्ता अभी भी है। पर पहले लगता था इंसान और इंसान का है, मुझे पता है इंसान और घोड़े का है। घोड़ा अभी भी घर में रहता है पर उसके साथ हम व्यवहार घोड़े जैसे ही करते हैं। दिल विल की बहुत परवाह मत किया करिए। अध्यात्म का भी बहुत नाश इस दिलबाजी नहीं करा है। आप जिसको लोकधर्म कहते हो वो सेंटिमेंटलिज्म के अलावा कुछ है?